इस लेक्चर में हम एटॉमिक मास के ट्रिक सीखेंगे। इस ट्रिक से हम पहले 30 एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस मालूम करेंगे। सबसे पहले मैं पीरियोडिक टेबल के पहले 20 एलिमेंट्स और उनके एटॉमिक नंबर्स लिखता हूँ। अब हम दो मशहूर ट्रिक्स सीखेंगे जिससे हम आसानी से एटॉमिक मासेस मालूम करेंगे। पहला ट्रिक ये है कि अगर एटॉमिक नंबर इवन है तो हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरा ट्रिक ये है कि अगर एटॉमिक नंबर ऑड है तो हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसको 1 ऐड करेंगे। याद रखो कि हम इन दो ट्रिक्स को 4 एलिमेंट पर अप्लाई नहीं कर सकते। इन 4 एलिमेंट्स के अलावा बाकी तमाम 26 एलिमेंट्स पर इन दो ट्रिक्स को इस्तेमाल करके हम आसानी से एटॉमिक मासेस मालूम करेंगे। इन 4 एलिमेंट्स को याद रखने के लिए इस निमोनिक को याद रखें। मैं हमेशा कहता हूँ मिस्टर बीन कलर। यहाँ BE से मुराद बेरिलियम, N से मुराद नाइट्रोजन, Cl से मुराद क्लोरीन और Ar से मुराद आर्गॉन है। इसलिए मैं इन 4 एलिमेंट्स पर स्टार लिखूंगा। हम देख सकते हैं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, लिहाजा इसका एटॉमिक मास भी 1 है। दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है। ये एक इवन नंबर है, लिहाजा मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, नतीजतन हमें 4 मिलता है। लिहाजा हीलियम का एटॉमिक मास 4 है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है। 3 एक और नंबर है। मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसको 1 ऐड करूंगा, नतीजतन मुझे 7 मिलता है। लिहाजा लिथियम का एटॉमिक मास 7 है। हमें मालूम है कि बेरिलियम एक एक्सेप्शन केस है, मैं इसको स्किप करूंगा। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है। 5 एक ऑड नंबर है। मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करूंगा, नतीजतन मुझे 11 मिलता है। लिहाजा बोरॉन का एटॉमिक मास 11 है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। 6 एक ऑड नंबर है। मैं इसको सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, नतीजतन मुझे 12 मिलता है। लिहाजा कार्बन का एटॉमिक मास 12 है। हमें मालूम है कि नाइट्रोजन एक एक्सेप्शन केस है, मैं इसको स्किप करूंगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। 8 एक इवन नंबर है। मैं इसको सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, नतीजतन मुझे 16 मिलता है। लिहाजा ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है। 9 एक ऑड नंबर है। मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसको 1 ऐड करूंगा, नतीजतन मुझे 19 मिलता है। लिहाजा फ्लोरीन का एटॉमिक मास 19 है। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है। 10 एक इवन नंबर है। मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, नतीजतन मुझे 20 मिलता है। लिहाजा नियॉन का एटॉमिक मास 20 है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। 11 एक ऑड नंबर है। मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसको 1 ऐड करूंगा, मुझे 23 मिलता है। लिहाजा सोडियम का एटॉमिक मास 23 है। मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 12 है। मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, मुझे 24 मिलता है। लिहाजा मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24 है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है। मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसको 1 ऐड करूंगा, मुझे 27 मिलता है। लिहाजा एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास 27 है। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 है। मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, मुझे 28 मिलता है। लिहाजा सिलिकॉन का एटॉमिक मास 28 है। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है। मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसको 1 ऐड करूंगा, मुझे 31 मिलता है। लिहाजा फ्लोरीन का एटॉमिक मास 31 है। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है। मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, मुझे 32 मिलता है। लिहाजा सल्फर का एटॉमिक मास 32 है। हमें मालूम है कि क्लोरीन और आर्गॉन दोनों एक्सेप्शन केसेस है, लिहाजा मैं इन दोनों को स्किप करता हूँ। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है। मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसको 1 ऐड करूंगा, मुझे 39 मिलता है।
लिहाजा पोटेशियम का एटॉमिक मास 39 है। आखिर में कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है। मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, मुझे 40 मिलता है। लिहाजा कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 है। अब मैं बाकी 4 एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस लिखूँगा। बेरिलियम का एटॉमिक मास 14 है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 है, क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 है और आर्गॉन का एटॉमिक मास 40 है। लिहाजा इन 2 ट्रिक्स का इस्तेमाल करके हम पहले 20 एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस को आसानी से मालूम कर सकते हैं। अब हम 21 से लेकर 30 तक के एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस सीखेंगे। इनको सीखने के लिए हम इन 3 ट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे। पहला ट्रिक ये है, अगर एटॉमिक नंबर 7 पे तकसीम होता है तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसको 3 ऐड करेंगे। दूसरा ट्रिक ये है, अगर एटॉमिक नंबर इवन है तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसको 4 ऐड करेंगे। तीसरा ट्रिक ये है, अगर एटॉमिक नंबर ऑड है तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसको 5 ऐड करेंगे। हम देख सकते हैं कि स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 है। हमें मालूम है कि 21 7 पे तकसीम होता है। लिहाजा मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसको 3 ऐड करूँगा, मुझे 45 मिलता है। लिहाजा स्कैंडियम का एटॉमिक मास 45 है। दूसरी तरफ कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 28 है। 28 7 पे तकसीम होता है। लिहाजा मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसको 3 ऐड करूँगा, मुझे 59 मिलता है। लिहाजा कोबाल्ट का एटॉमिक मास 59 है। अब टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर 22 है। 22 एक इवन नंबर है। मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसको 4 ऐड करूँगा, मुझे 48 मिलता है। लिहाजा टाइटेनियम का एटॉमिक मास 48 है। वेनेडियम का एटॉमिक नंबर 23 है। ये एक ऑड नंबर है। मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसको 5 ऐड करूँगा, मुझे 51 मिलता है। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 है। मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसको 4 ऐड करूँगा, मुझे 52 मिलता है। मैंगनीज का एटॉमिक नंबर 25 है। मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसको 5 ऐड करूँगा, मुझे 55 मिलता है। आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है। मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसको 4 ऐड करूँगा, मुझे 56 मिलता है। निकल का एटॉमिक नंबर 27 है। मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसको 5 ऐड करूँगा, मुझे 59 मिलता है। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 29 है। मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसको 5 ऐड करूँगा, मुझे 63 मिलता है। याद रखो कि इन तमाम ट्रिक्स का इस्तेमाल करके हम जिंक के एटॉमिक मास मालूम नहीं कर सकते। ये एक एक्सेप्शन केस है और इसकी एटॉमिक मास 65 है। इसलिए हम कहते हैं कि इन ट्रिक्स का इस्तेमाल करके हम पहले 30 एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस को आसानी से मालूम कर सकते हैं।